थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और आपके साथ बड़े अरसे बाद मुलाकात होने जा रही है और मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तान साहब जो कि स्पोर्ट्स के भी सुल्तान हैं। काफ़ी नज़रें हैं इनकी हर तरफ और आप ट्विटर पे भी इनको देख सकते हैं कि ये हर किसी को जो है ना वो जोक इनकी चलती रहती है। अच्छा, बाबर आजम की बात हो रही थी। अब चूँकि हम 4 मैचेस तो हार चुके हैं तो इंग्लैंड के साथ हमारा कल मैच है। अभी तक जो है वो प्लेइंग 11 की चेंज हमें फाइनल नहीं हो सकी, जैसे ही आएगी वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है और बड़ा इशू बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को जो है ना वो भाता नहीं है, कुछ लोगों को वो असूलन नहीं पसंद, कुछ लोगों को कप्तानी नहीं पसंद, कुछ लोगों को उसकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद। अच्छा सुल्तान साहब, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम पाकिस्तान का इस वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो किसी से ऊपर अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं हैं, तो वो शायद इस वजह से बाबर आजम की मुखालफत करते हैं कि यार वाकई यार उसमें कोई फ्लॉज हैं। देखिए, कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं होता, हर किसी में फ्लॉज होते हैं, कुछ आप में भी होंगे, कुछ मुझ में भी होंगे। परफेक्शन अगर आप ढूंढना तलाश करेंगे तो फिर तो दुनिया खाली है ना, क्योंकि कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन ये कह देना है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम बेकार प्लेयर है, बेकार बल्लेबाज है, अपना सोचता है, दोस्तियाँ यारियाँ निभाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और देखना हमें इस वक्त ये है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, ऑप्शंस कोई भी नहीं है। अगर हम सरफराज को लेकर आते हैं, शान मसूद को लेकर आते हैं या और किसी को लेकर आते हैं तो देखना ये होगा कि हम क्या पीछे जा रहे हैं। क्योंकि 2019 में देखें सरफराज के साथ गलत हुआ, वो बिल्कुल एक अलग बहस है। अब 4 साल बाद हम पीछे फिर से सरफराज के पास जाएं तो ये तो ऐसे होगा कि हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं और इससे ये होगा नुकसान कि हमारी क्रिकेट भी मजीद पीछे जाएगी। तो इस वक्त बाबर आजम के अलावा हमारे पास मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कादिर आप ही बताएंगे। अभी जो है वो एक खबर हम आपको दे दें। कुछ लोग ये अपने टीवी चैनल्स पे चला रहे थे कि बाबर आजम ने मुशावरत शुरू कर दी है कि वो कप्तानी से हटने वाले हैं, कप्तानी छोड़ने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। तो उनको एक मैं थोड़ा मैसेज भी दे दूं, उनके लिए खबर भी दे दूं कि बाबर आजम ने जो मुशावरत अपने करीबी दोस्तों खिलाड़ियों के साथ की है ना, गुज़श्ता रोज़ वो कोलकाता के एक शॉपिंग मॉल में गए थे, वहाँ पर उन्होंने सैरें भी की, वहाँ पर उन्होंने ग्लासेस भी ली, उसके बाद उन्होंने खाना भी खाया। पूरा कोलकाता उनके पास पहुँच गया था बाबर आजम और इमामुल हक को, खसूसन बाबर आजम को देखने के लिए। वहाँ पर उनके साथ सेल्फीज भी ली। उनके जो वहाँ पर मीडिया वाले थे वो भी अंदर पहुँच गए कि जी सन ग्लासेस आपने कौन से कलर की ली हैं, बाबर आपको कोलकाता कैसा लगा? वो कहता भाई मैं तो बाहर ही नहीं निकला, आज पहली दफ़ा निकला हूँ, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो कोलकाता कैसा लगा। दूसरी बात यह है कप्तानी के हवाले से, तो कप्तानी के हवाले से सुल्तान साहब ये खबर है कि बाबर आजम ने अपने साथी जो करीबी खिलाड़ी हैं, उनके साथी जो हैं, उनके साथ उनको ये 2 टोक पैगाम दे दिया है, उनको बल्कि उनको कह दिया है कि वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये तो देखें इन्होंने खबर दी है। हाँ। ये खबर ये है कि बाबर आजम कप्तानी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे हटाएगा तो मैं हटूंगा, मैं कप्तानी खुद नहीं छोड़ूंगा। तो देखें ये खबर तो हो गई, इसका मतलब बाबर आजम कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ये खबर बहुत से लोगों अच्छा, मजे की बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया भी बाबर आजम ही जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखें जाना भी वही बनता है, क्योंकि देखें ये खबर जो इन्होंने दी है वो बहुत से लोगों का दिल तोड़ती है यहाँ पे। क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपने दिल में, कुछ साबिक खिलाड़ी भी उनमें हैं कि उन्होंने जो है ना वो एक ख्वाब सजा लिए थे कि यार मैं कप्तान बनूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ कप्तान बनने, अगली सीरीज में मैं कप्तान हूँगा। और कुछ साबिक खिलाड़ियों के साथ कुछ साफियों के भी यहाँ दिल टूटे हैं जो कि बहुत ज़ोरों से कैंपेन चला रहे थे कि बाबर आजम क्यों कादिर, ऐसे साफियों के जो है वो दिल टूटे होंगे, वो कैंपेन चला रहे थे कि यार सरफराज को कप्तान बना दो। मैं समझता हूँ कि सरफराज का मसला हमेशा से यही रहा है कि उसको मशीर अच्छे नहीं मिले। वो सरफराज नो डाउट एक बासीत इंसान, एज ए बासीत प्लेयर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा शहजादा खिलाड़ी है, इंसान भी बहुत अच्छा है, लेकिन कानों का कच्चा है। और उनको जो मशीर उनके समझाते हैं, गलत मशवरे देते हैं, वो उसी तर्ज पर चलने लग जाते हैं। जो आज वो बेंच पर और बाहर हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों की वजह से हुए हैं जो उनको गलत मशवरे देते रहे हैं और दे रहे हैं स्टिल। और सरफराज उनको समझता है कि ये हमारे जो हैं वो वेल विशर हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए निकालों से होशियार रहे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ कादिर से एक सवाल और पूछूंगा कि देखें बहुत ज़ोरों से कैंपेन चल रही है, मतलब एक प्रेशर होता है ना, जिस तरह ज़ोरों से प्रेशर आता है उस तरह अब ज़ोरों से सरफराज अहमद बतौर कप्तान आ रहा है कुछ साफियों के लिए। अच्छा, ये वही साफ़ी हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा या मोस्टली वही साफ़ी हैं कादिर जो 2019 में यही कैंपेन चला रहे थे कि सरफराज अहमद को कप्तानी नहीं आती, सरफराज अहमद का पेट पहले आता है, सरफराज खुद बाद में आते हैं,
सरफराज अहमद बैटिंग में पीछे जाते हैं, अपने से ऊपर शादाब को भेजते हैं, नवाज को भेजते हैं, हसन अली को कुछ भेजते लोगों हैं। ने सरफराज के क्लिप भी शेयर किए थे कि मैं बैटिंग मैं नंबर 4 पर आऊंगा, हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, नंबर 7 पर आ रहे हैं, हाँ। ये क्यों नहीं आ रहे नंबर 4 तो ये पे? बताए ना, ये एकदम से क्या हुआ कि वही सरफराज जो उन्हें बुरा लगता था वही सरफराज अच्छा कैसे लगने लग गया, और वही बाबर के लिए जो लोग कप्तानी के लिए कैंपेन चला रहे थे कि हमारा नेक्स्ट कप्तान है, नेक्स्ट बिग थिंग सुल्तान है, भाई, ये वो एकदम से फ्रेंचाइजीज क्या जो है हुआ? ना, ये फ्रेंचाइजीज जो है PSL की, इसने प्लेयर्स को डिवाइड कर दिया मादरत के साथ। अब कराची किंग्स जो है, वो जब तक बाबर कप्तान था कराची किंग्स का, तो सब कुछ अच्छा था उसमें। वसीम अकरम और बाकी जो लोग हैं वो भी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। लेकिन जैसे ही जब हमने, याद है आपको खबर दी थी कि पेशावर दरबी में जा रहे हैं, बाबर छोड़ है कप्तानी और बाबर के मामला ख़राब हुए हैं, तो उस वक्त जो है वो लोग पीछे पड़ गए थे। ये एजेंडे के तहत चलने वाले लोग हैं और प्रॉपर इनका प्रोपोगंडा करते हैं। ये मेरे ख्याल में इस तरह की नहीं, देखिए एजेंडा तो ठीक है, लेकिन एक फैक्ट्स होते हैं कादिर, एक सहाफ़ी आप भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन हमारे पास जब एक खबर आती है तो हम उसकी तहकीक करते हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ उनमें चीज़ तलाश करते हैं ना। एक मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आती, तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि अगर कादिर आज मेरे लिए बुरा है तो कादिर कल भी मेरे लिए बुरा होगा, अगर कादिर आज मेरे लिए अच्छा है तो कल भी मेरे लिए अच्छा होगा। ये कैसे हो सकता है कि यार सरफराज कल बहुत बुरा कप्तान था 2019 में, और आज सरफराज से बेहतर कप्तान दुनिया में कोई नहीं है। मतलब रिकी पॉन्टिंग, MS धोनी, स्टीव वॉ, मार्क टेलर, इमरान खान, सब 2019 में भी सुल्तान हमारे पास यही सिचुएशन थी। जब याद है आपको, हमने आखिरी 4 जीते थे, शुरू में हम वेस्ट इंडीज से भी हार गए थे, एक बड़ा अपसेट हुआ था वो वाला काम हमारा, उसकी वजह से सारे हमारी इक्वेशन खराब हो गई थी, और फिर हम आखिरी बांग्लादेश से लॉर्ड्स में जीते थे, हम भी वहीं थे। तो कप्तानी देखें, सरफराज के नो डाउट उसने हमें चैंपियंस ट्रॉफी दी है, अंडर-19 में उसने जितवाया है, सारा कुछ हुआ, अच्छा कप्तान है। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं सोचा इससे 3 साल पहले, 4 साल पहले, कि बाबर आजम ने तो डोमेस्टिक में भी कप्तानी नहीं की थी भाई। उस वक्त जब हम लोग कहते थे कि बाबर ने तो डोमेस्टिक में ही कप्तानी नहीं किया, आप उसे पाकिस्तान का सीधा क्यों? क्योंकि वो 414 रन बना के 2019 के वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर था, उसने 464 बनाया। तो अब जो है वो आप लोग जो अगर 3 साल हो गए हैं, आपने पिछला नया कप्तान रेडी नहीं किया, अगर आपने नायब कप्तान शादाब खान को बना ही रखा है और वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा, अब आपके पास पीछे ऑप्शन क्या बचती है? आप लोग कहते रहे हैं कि ट्राइका है शाहीन, बाबर, रिजवान का, तो अब उस ट्राइके के अलावा मुझे कप्तान को निकाल के दिखाएं, क्योंकि अब बाकी जो हैं देखें, साइम अयूब नहीं। तो अभी आपने बात की कि उस वक्त हमने कप्तान रेडी नहीं किया, सिर्फ हमने बाबर को इसलिए बना दिया कि उन्होंने रन्स बहुत ज्यादा किए, जो कि ठीक बात की। लेकिन देखें, आपने भी बोला कि कच्चा तोड़ लिया हमने बाबर को, कच्ची आम तोड़े। लेकिन बात यह है कि अब जिसको कप्तान बनाने की बात की जा रही है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी अपनी फिटनेस क्या है, बात तो इस वक्त ये है ना सारी। या देखिए, अगर हमने 2019 में गलत फैसला किया था तो क्या जरूरी है कि हम 4 साल बाद फिर एक गलत फैसला करें? नहीं, ये बिल्कुल पैथेटिक फैसला होगा कि सरफराज अहमद को दोबारा आप कप्तान बनाएंगे, ये बहुत गलत फैसला होगा। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज से 10 साल पीछे चले जाएगा। आगे जाने के बजाय हमें पीछे जाने को तरजीह देनी पड़ती है, हमेशा से यही चलता हुआ है। लेकिन अब खुदा के वास्ते आप कौन से डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं भाई, जहाँ पे बॉलर्स को रन पड़ रहे हैं, बैटर्स 176, 80 बना रहा है, वो कौन सी क्रिकेट होगी जिसमें मैनेजर पैसे लेके आपको प्लेइंग 11 में शामिल करवा रहे हैं? वो आने वाले दिनों में हम पूरा पोल नहीं, तो अभी फिर ये बता ना, हमारे पास ऑप्शन कोई भी नहीं है। हम अच्छा सुने, हम या तो फिर आप बोलते हैं ट्राइका, चलें ठीक है, हम बात करते हैं ट्राइका की, बात कर लेते हैं। चलें, सबसे पहले देखें, रिजवान के अलावा परफॉर्मेंस इस वक्त शाहीन की भी सवालिया निशान है, शादाब को तो आप रहने देना, शादाब की तो परफॉर्मेंस, फिटनेस बिल्कुल ही साइड पे करते हैं। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कादिर, एक शाहीन और दूसरे रिजवान। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कप्तान किसको बनना चाहिए? शाहीन और रिजवान। बिल्कुल। आप शादाब को कंसीडर करेंगे? मेरे हिसाब से अगर बनाना है ना फिर आपने, तो फिर आप रिजवान को बनाएं। तीनों फॉर्मेट में? नहीं, तीनों फॉर्मेट का नहीं। आप मैं अगर जो समझूंगा ना, वो अगर मैं समझूंगा कि T20 का किसको होना चाहिए, तो वो T20 का शाहीन को होना चाहिए। मतलब आपका मतलब ये है कि 3 कप्तान होने चाहिए? 3 कप्तान होने चाहिए। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 3 कप्तान दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपके बड़ा मैच हो और उसका चेयरमैन उठ के चला जाए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि 10 लाख रुपए का नाम किसी बोर्ड ने जो है ना मैक्सवेल के लिए रखा हो। हुआ है कभी दुनिया में? ये तो अच्छी बात है ना, अगर इनाम दे दिया यार। दुनिया में तो कभी ऐसा हुआ? यार चले अपनी जेब से मैक्सवेल से अच्छा नहीं खेला ना फगर? नहीं, बिल्कुल नहीं खेला। 200 का अकेला जितवाया उसने, तो फिर उसको तो उसके बोर्ड ने $10 लाख नहीं दिए? नहीं दिए ना। उसके बोर्ड के सरबराह तो नहीं आके मिले?
नहीं मिले ना, ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है अल्लाह के हुक्म से। वैसे मैं आपको बताऊं 3 कप्तान तीनों फॉर्मेट के कर दें, ये रोला लड़ाई होगी नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगी कि मुझे कप्तानी चाहिए, मुझे कप्तानी तो चाहिए। चलें भाई, कादिर साहब ने ये बोला है हमें कि 3 कप्तान होने चाहिए, T20 का शाहीन, ODI का रिजवान और टेस्ट में बाबर आजम को हाँ ही रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।